इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो शिक्षकों के हित में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी और एमपी सरकार ने 17 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास से टीईटी केस में सुनवाई तय मानी जा रही है। टीईटी से जुड़े मामले में ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का पूरा अवसर मिलेगा। शिक्षकों के साथ हर समय प्रदेश सरकार खड़ी है, ये बात कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। सरकार कर्मचारियों के हित में प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और टीचर्स को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। तो शिक्षकों के हित में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर 13 मई को अब सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि एमपी सरकार ने 17 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सीएम मोहन यादव के प्रयास से टीईटी केस में सुनवाई तय हो गई है। तो टीईटी से जुड़े मामले में ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, जो लगातार हम देख रहे थे कि शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ और इस पूरे मामले पर सरकार जागी, पुनर्विचार याचिका जो कि लगाई गई थी और अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, ये तय हो गया है 13 तारीख को। क्या जानकारी और कितनी बड़ी सफलता से माना जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम उन लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का फरमान जारी किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उस निर्णय के आधार पर जो कि महाराष्ट्र से संबंधित था, उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा महकमे ने एक आदेश जारी कर दिया था इस बात को लेकर कि शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। और ये जो आदेश था, इसमें साफ तौर पर यह कहना था कि यह जो हलफनामा है, ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का नहीं है। और इसी को लेते हुए मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन देखे गए थे और इसी को लेते हुए मोहन सरकार का एक बड़ा निर्णय यहाँ पर सामने आया और अब पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और ओपन कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। 13 मई जो तारीख है यह तय की गई है और दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब इसकी जो है सुनवाई की जाएगी। जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार शिक्षकों का यहाँ पर कहना था कि ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं, कई बड़े पद पर आसीन हैं जिन्हें हमने पढ़ाया और हमने जिन्हें गढ़ा शिक्षक बतौर, और आज वो बड़े बड़े पद पर हैं। तो क्या यह एक सही पैमाना होगा पात्रता का? तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहना था, यह दलील भी दी जा रही थी कि सिर्फ शिक्षकों पर ही यह पात्रता परीक्षा का पैमाना क्यों जबरदस्ती लागू किया जा रहा है? क्या और विभाग और कर्मचारी और इस प्रकार के जो अलग अलग संवर्ग हैं, क्या उन पर यह पात्रता परीक्षा नहीं होना चाहिए? तो इसे लेकर मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक न सिर्फ आंदोलन चला बल्कि सोशल मीडिया पर एक वैचारिक जो एक बहस है वो भी यहाँ पर छिड़ी। राजनीति भी, सियासत जो है वो बहुत जबरदस्त रूप से गर्माती हुई दिखाई दी। तमाम पक्ष विपक्ष के बीच में कई बयानी जंग दिखाई दी और जो है एक बड़ा निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के आधार पर अब दिन प्रतिदिन की सुनवाई का जो है वो निर्णय होगा और इसमें शिक्षक संघ का भी जो साफ तौर पर रुख सामने आया है, उनका भी एक जिन्हें ये डर सता रहा था, क्या उन्हें ये एक उम्मीद जगी है कि उनके साथ न्याय होगा? वो कितना भरोसा रख पा रहे हैं? क्या उनका जो डर है, वो डर तो वाजिब है, लेकिन वो क्या डर खत्म हो पाया है अभी लग रहा है? देखिए, ये डर जो है वो कुछ हद तक जरूर इस बात के लिए कम हुआ है क्योंकि सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जो बयान यहाँ पर सामने आया कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर मजबूती से अपना पक्ष इस बात को लेकर रखेगी कि जो तमाम मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं उन्हें न्याय मिल पाए। और इसी को लेते हुए एक उम्मीद है, एक आस की एक किरण है, जो किरण जो है सरकार ने तमाम लाखों शिक्षकों को यहाँ पर दिखाई है। और साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहना है शिक्षकों का कि निश्चित तौर पर जो पूरा मामला अभी फिलहाल सामने आ रहा है, जिस प्रकार से रुख और बयान सामने आ रहे हैं और इस बात की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार जाहिर कर रही है कि जो प्रदेश के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक हैं, निश्चित तौर पर उनके भविष्य को अंधकार में न ढकेला जाएगा। और इसे लेते हुए कहीं ना कहीं यह भी साफ तौर पर कहना है कि यह जो फैसला है, देर आए दुरुस्त आए की जो कहावत है वो निश्चित तौर पर सामने आ रही है, लेकिन इसमें वाद प्रतिवाद का किसी भी प्रकार का कोई विषय यहाँ पर जरूर नहीं उठता क्योंकि ये भी यहाँ शिक्षकों का कहना है कि अब
जो है सरकार अपनी बात जी। रखेगी और इन्हें लेकर जो तमाम कर्मचारी संगठनों ने मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर जो 35 सूत्री ठीक है जो पूरी की पूरी दलील यहाँ पर पेश की। दलील इसलिए कहूंगा क्योंकि ये मांग नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 5 साल तक के रिटायरमेंट के आधार का जो पूरा क्राइटेरिया हटाया था, उसके बाद शिक्षकों ने भी अपनी एक पूरी की पूरी गणना यहाँ पर की थी, दलीलें तैयार की थी, उन दलीलों से भी रूबरू यहाँ पर कराया। और फिलहाल उसे जब लेकर सुनवाई है उसके आगे पता चलेगा कि ये जो केस है वो कहां तक जाएगा और कौन से मोड़ पर जाकर खत्म होगा और कितना न्याय मिल पाएगा इन टीचर्स को। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और चूंकि लगातार तकनीकी खामियां हो रही हैं, एक बार फिर मैं आपके पास शकील लौटूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।